जय बालाजी वेयर्स लॉकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मेष राशि के लिए जो अप्रैल 2025 से शनि की ढैया स्टार्ट होने वाली है, तो किस तरह के परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शनि की ढैया, शनि की 7.5 शुरू होने वाली है मेष राशि के लोगों के लिए। जैसे ही हमें ये 7.5 या ढैया के बारे में हम जो भी कहते हैं, जो ये बड़ी वोकैबुलरी है, उससे मैक्सिमम लोग डर जाते हैं। मैक्सिमम लोगों के मतलब कहते हैं हार्ट बीट बढ़ जाती है। ओ माय गॉड, अब होगा क्या? क्योंकि होता क्या है, शनि जो हमारे एक हार्ड टास्क मास्टर हैं, जो कर्मों के आधार पे हमें हमारा फल, हमारे फ्रूट्स ऑफ आर कर्मा देते हैं, उनसे हम डरते हैं। क्योंकि हम सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? हम अपने कर्मों से ही डरते हैं। शनि के पास ऐसा नहीं कि शनि के पास एक ही काम है हमें दंड देना, या शनि को हमसे कोई प्रॉब्लम है। शनिदेव को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनिदेव वही काम कर रहे हैं जो काम उन्हें असाइन किया गया है, अपने काम हमें ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, उसी तरह शनिदेव को भी। बट जस्ट बिकॉज ये बहुत ज्यादा मतलब एक डर का माहौल आसपास क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे लोग डरे, और जिससे कई लोगों की आई वुड से कि बिजनेसेस भी चल जाते हैं। उसमें भी कोई बुराई नहीं है भाई। अगर आप किसी की पीड़ा को हर रहे हैं तो आप जरूर करें, बट आप डरे नहीं और ना डराएं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी विनम्रता पूर्वक कि आप अलौकिक को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे हम और बहुत सारे लोगों का भला कर सके। और हमने 2025 में जो मेजर ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर, सैटर्न एंड राहु केतु का, उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो जरूर देखें। होता क्या है कि कहीं ना कहीं हमें इंसाइट, कुछ ना कुछ हमें रेमेडीज या कुछ ना कुछ हमें एक होप मिलती है, और लाइफ में होप होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर वी स्टार्ट अ डे, वी स्टार्ट अ डे विद अ न्यू होप। हम ये सोचे कि नहीं, लाइफ में तो यही चलता आ रहा है, होता रहेगा, तो इससे क्या है, वो हम अपने लाइफ को और पेसिमिस्टिक बना रहे हैं, और अपने लाइफ में हम दुख को ऐड कर रहे हैं। तो हम जो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं वो ही हमें मिलता है। सो बी होपफुल। और शनि की 7.5 इस वीडियो को देखने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबसे पहले समझते हैं शनि की 7.5 होती क्या है। शनि मेष राशि में उसकी 7.5 सबसे पहले ढैया स्टार्ट होगी। ढैया का मतलब हो गया शनि ट्रांजिट करेंगे 2025, मतलब 30 मार्च के अराउंड ट्रांजिट करेंगे। लगा लीजिए आप अप्रैल से आपको ये रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि शनि क्या है, सबसे पहले हम शनि को समझते हैं। शनि एक को हम काल कहते हैं, शनि को हम कर्म कारक कहते हैं, शनि को हम जस्टिस कहते हैं, जज कहते हैं, जो हमारे कर्मों के आधार पर हमें फल देते हैं। और शनि की जब ढैया स्टार्ट होती है, वो हमारे मून पे जब शनि का ट्रांजिट होता है, एक घर जैसे अब पाइसेस में, मीन राशि में शनि का ट्रांजिट होगा अप्रैल में, तो उसके बाद पाइसेस के बाद क्या आता है, एरीज साइन, दैट इज मेष राशि। तो अब इसमें स्टार्ट ऑफ ढैया चलेगी। कैसे ढैया चलती है? तो जो मून जहां पर आपके नेटल चार्ट में सिचुएटेड है, जहां पर है, दैट इज मेष राशि में है, तो ये आपका फर्स्ट फेज ऑफ ढैया होगा। जब 2028 में सैटर्न मेष राशि में आएंगे, तो अब आपकी पीक की ढैया होगी। फिर यहां से जब वो टॉरस में जाएंगे, तो वो आपकी लास्ट 2.5 साल चलेंगे शनि की ढैया। वो आपके लाइफ को बहुत सारे चेंजेस, और आपके लाइफ की जो स्ट्रगल से आपने जो फ्रूट्स आपने जो अर्न किए हैं वो आपको मिलेंगे। और मैक्सिमम अगर आप लोगों की कुंडलियां, लोगों की स्टडी करेंगे ना लाइफ की, तो उन्होंने जो मैक्सिमम राइज देखा होगा वो 7.5 में देखा होगा। क्योंकि शनि यहाँ पर आपको बहुत काम कराते हैं। शनि आपको कहीं ना कहीं तैयार कराते हैं आगे ब्राइटर फ्यूचर के लिए। दो परेशानियां आती हैं आप मेंटली। शनि सबसे ज्यादा आपको परेशान कहाँ करते हैं? मेंटली। क्यों? क्योंकि वो मून साइन, मून के आसपास चल रहे हैं ना। मून से एक घर पहले जब ढैया स्टार्ट करिए, मून जहां पर है वहां पर 2.5 साल, और मून से एक घर आगे, दैट इज आपका लास्ट फेज ऑफ 7.5। अगर अब यहाँ पर होती क्या है प्रॉब्लम, हम अपने कर्मों से डरते हो कि हमें पता है कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हमने कुछ ना कुछ गलत किया है, और जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं होता ना, तो हमें डर नहीं होता, हमारी 7.5 ऐसी चली जाती है। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ आपने अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपसे कुछ क्राइम हुआ है या कुछ सिन हुआ है, सबसे पहले सरेंडर करें, अपने भगवान को, अपने इष्ट को सरेंडर करें, और अपने कर्मों के लिए आप माफी मांगे। दैट इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू।
क्योंकि आपको पता है आपने गलत किया है, आपने किसी का दिल दुखाया है, आपकी वजह से किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, किसी की लाइफ में चेंजेस आए हैं, प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ की वजह से, हो सकता है आपकी वजह से किसी को बहुत कष्ट उठाने पड़ गए हों। तो वो कहते हैं ना, जब हम किसी को जो देते हैं हमें यूनिवर्स वही देता है। तो जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप नहीं डरेंगे, अगर गलत किया है आपसे तो आप अपने कर्मों के लिए खुद भगवान के आगे सरेंडर हो, खुद माफी मांगे कि मैंने ये काम किया है, मैं अपने सरेंडर करता हूँ, मुझसे ये गलती हुई है। तो सबसे पहले आप माफी मांगे भगवान से। शनिदेव जस्ट बिकॉज मून को इफेक्ट करता है ना, तो सबसे पहले आपका मन इफेक्ट होगा कहीं ना कहीं, मन के अंदर मतलब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव मीन्स जैसे आपके अंदर एक पेसिमिस्टिक डिजायर्स हो जाएंगे कि मेरी लाइफ में इस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके नियर डियर वंस थे, जो आपके सबसे करीबी लोग थे, वो भी आपका साथ छोड़ देता है, वो आपको और तोड़ देता है। क्योंकि इसी टाइम पे आपको परख होती है कौन अपना है कौन पराया है। वो परख दे लेगी कि आपने अपना टाइम इन लोगों के साथ बिताया, अपने दोस्तों के साथ बिताया, या आपने कुछ ऐसे लोगों को, घर वालों को आपने आपने बहुत ज्यादा किया, अपने को सेक्रीफाइस करके, जो वो वर्थ नहीं थे। तो ये टाइम होता है वो शनिदेव आपको रियलाइज कराते हैं। वो हो सकता है कई रिश्ते आपके लाइफ में आपसे छूटते हैं, इसीलिए वो आपको तकलीफ देते हैं मेंटली। बट कहीं ना कहीं जब हम इन सब चीजों को कहते हैं ना, जब प्योरीफाई होता है पानी तो गंदगी हटती है, तो हमारी लाइफ से शनि गंदगी हटाएंगे। दैट इज दी ब्यूटी ऑफ साढ़े साथी। जस्ट बिकॉज चंद्रमा मन पे इफेक्ट करा तो मन खुशी कब मिलती है? अगर आपने मन को कंट्रोल करना है तो दो ही रास्ते हैं। सबसे पहले या तो आप ट्रैवल करें, क्योंकि चंद्रमा को हम ट्रैवल से जोड़ते हैं। तो आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल इस टाइम पे करते हैं तो आपका मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। कोई भी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और अगर आपका कोई आप इस तरह का डोमेन अपने प्रोफेशन में चुन सकते हैं जहां पर आपको रेगुलर मूवमेंट की जरूरत हो, रेगुलर आप कुछ ना कुछ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, आसपास के कुछ एरियाज को आप कवर करें, उससे भी आपका साड़िया में आपको बहुत ज्यादा मतलब रिजल्ट आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। दो आपको कहीं ना कहीं परेशानी देंगे, आपको ऑब्स्टिकल्स देंगे, आपको मतलब बेसिकली निखारने का काम करते हैं शनिदेव कि आप इस सिचुएशन से कैसे ओवरकम करेंगे। ठीक है ना? तो आप रेगुलर ट्रैवल करें, 2, 3, 5, 6 महीने में जितना ट्रैवल करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है, आप उतने मूवमेंट में रहेंगे। चंद्रमा को हम लिक्विड से जोड़ते हैं, हम पानी से जोड़ते हैं। पानी, अगर आपके घर में पानी की लीकेज है, पानी का वेस्ट अगर आपके घर में होता है तो आप वो करना बंद कर दें, क्योंकि ये भी आपके कहीं ना कहीं हम अपने नेचर से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। और शनि क्या है? शनि एक कोल्डेस्ट प्लैनेट है, शनि एक फार्देस्ट प्लैनेट है, स्लोएस्ट प्लैनेट है। तो क्योंकि जो भी चीज धीरे धीरे चलती है तो उसका असर हमारी लाइफ में जल्दी होता है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो चंद्रमा जल्दी जल्दी चलते हैं। तो अब ये दो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट इकट्ठे होते हैं तो हमें लाइफ को इफेक्ट देते हैं। क्योंकि चंद्रमा मन कह रहा है कि जल्दी जल्दी करो, और शनि कह रहे हैं नहीं, धीरे धीरे समझ के कॉन्टिन्यूटी में रखो लाइफ को, कहीं ना कहीं आप रेगुलरिटी में रहो। और अब तो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। इस टाइम पे अगर आप लेट उठने की आपकी हैबिट्स थी, आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते थे, तो शनि क्या है? शनि इज काल, शनि इज टाइम। आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, आपको अपना हर काम को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना है। आपको यहाँ पर जितना आप रेगुलर रहेंगे, जितना आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रहेंगे, आपकी लाइफ में उतनी ही धीरे धीरे प्रगति मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनि ने आपके मन को इफेक्ट करा, आपके मन में कहीं ना कहीं एक ना वो पॉजिटिव थॉट्स नहीं रहते, आपके मन में कहीं ना कहीं वो आपको उस चीज के अंदर नहीं जाना, नेगेटिविटी में नहीं जाना। आपको अपने आप को जितना, क्योंकि शनि क्या है? शनि काम, हम अपनी लाइफ में जितना काम करते हैं ना, हमारा मन उतना खुश रहेगा। अगर आप सोचेंगे कि मेरी लॉटरी लग जाए, मैं तो बैठा बैठा रहूं, ऐसा नहीं होता। किसी की भी लाइफ स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा, बायोग्राफी पढ़ेंगे, किसी की भी लाइफ स्टडी करेंगे आप, किसी भी उन लोगों की जिन्होंने लाइफ में अटेन की है सक्सेस, उन्होंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, उन्होंने लाइफ में कॉन्टिन्यूटी रखी है, उन्होंने लाइफ में क्रिएटिविटी को नहीं खोया, उन्होंने लाइफ में कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत रखा है, अपने मन को मजबूत रखा है कि भाई कोई मेरा साथ दे ना दे, मैं अकेले में ही सक्षम हूँ। तब जाके आप ढैया से ओवरकम करके यू विल बी गोइंग टू शाइन इन योर स्ट्रीम। और कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता उनकी ढैया चल रही है और उन्होंने अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट फॉलो किया, उन्होंने
शनि के कार्य तत्वों को अपनी लाइफ में अपनाया है। आपको लगता है कि नहीं, मैं सिर्फ सैटरडे को जाके शनिदेव पे तेल चढ़ा दूं और मेरी ढैया निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। शनिदेव उस चीज से प्रसन्न नहीं होते हैं। देखिए, अब वो करते हैं वो अच्छी बात है, बट आपको उसके कार्य तत्व को, उनके कैरेक्टरिस्टिक को अपने लाइफ में उतारना पड़ेगा। अंडर प्रिविलेज लोग, जैसे अगर आपके घर में मेड्स आती हैं, या आपके घर में आपके आसपास गार्ड्स हैं, सोसाइटी में रहते हैं, या स्वीपर्स हैं, आपके कार क्लीनर्स हैं, जो भी अंडर प्रिविलेज हैं, या कोई भी मतलब जो कूड़ा उठाते हैं, ड्रेन्स क्लीन करते हैं, अगर आप उनसे घिन करते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनका रिक्शा पुलर्स होते हैं, आप उनका पैसा काट लेते हैं, सब्जी वाले होते हैं, आप उनसे मोल भाव करते हैं कहीं ना कहीं 2 या 3, 5, 10 रुपए को सेव करने के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके शनिदेव ये आपके कर्म खराब करें। यहाँ पर शनिदेव आपसे रुष्ट हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आपने उन लोगों का भी दर्द समझना है, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होंगे ना, तो जो काम हम नहीं कर सकते वो ये करते हैं। हम क्या नाली साफ कर सकते हैं? नहीं। हम क्या अपने घर का कूड़ा मतलब उस जगह फेंक सकते हैं? नहीं। तो हमें ऐसे लोगों की भी एम्पैथी रखनी चाहिए। हमें बेसिकली मुझे डिसरिस्पेक्ट ना करें। हो सके अगर हम उनकी किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं, उनके बच्चों को, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए किसी अच्छे एनजीओ के साथ जुड़ के, तो आप कर सकते हैं। इस टाइम पे हम कहते हैं शनि को हम ओल्ड प्लैनेट है ना, तो आप ओल्ड एज होम होते हैं, वहां जाके आप अपनी फिजिकल सेवा दे सकते हैं। क्योंकि शनि क्या है, शनि हमसे तब प्रसन्न होता है जब हम फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं। ये नहीं कि आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और आपको लगा कि आपने तो चैरिटी कर दी। नहीं, अगर आप यही चीज अगर आप फिजिकली और विद फुल डिवोशन, विदाउट एक्सपेक्टेशन, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करके आए, उनके लिए अपने बर्थडेज में उनके लिए कुछ खरीद के उनको डिस्ट्रीब्यूट करके आए, इससे आपकी ढैया आपकी फर्क पड़ेगी। क्योंकि आप समझ पाओगे कि ग्रैटिट्यूड आपको मिलेगा कि मैं आज कहाँ हूँ, आज मेरे पास सब कुछ है और उसके बाद मैं परेशान कैसे हो सकता हूँ। जब आप ऐसी संस्थाओं से, ऐसी चीज़ों से जुड़ते हैं ना, जहाँ अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास शायद 2 वक्त की भी अच्छा खाना नहीं है, तो आपको अंदर ग्रैटिट्यूड आता है कि हे भगवान, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है जिसके बारे में मैंने कभी समझा नहीं था। इससे आपकी ढैया इंप्रूव होगी, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होगा। आप अगर शनि को हम एनिमल्स से जोड़ते हैं, अगर आप एनिमल्स को परेशान करते हैं तो ऑफ कोर्स आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं, आपको शनि दंड देंगे। आप इस समय नॉनवेज खाना बंद कर दें, आप इस एनिमल्स की सेवा कर सकते हैं, उनको भी कंपैशन दिखा सकते हैं, उनके लिए भी आप कुछ चैरिटी या किसी तरीके से भी आप उनके अगर काम आ सकें, तो वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनसे तो आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। तो शनिदेव आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे। आपको नॉनवेज नहीं खाना, आपने एनिमल्स को कंपैशन देना है, एनिमल्स को सताना नहीं है आपने, और आपने अल्कोहल नहीं पीनी। अगर आप अल्कोहल पिएंगे तो कहाँ पर आपका इफेक्ट करेगा? मन, और चंद्रमा पे तो ऑलरेडी सैटर्न का इफेक्ट है। तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी। जब आप ये सब चीजें नहीं करेंगे और आप कर्मठ हो जाएंगे, क्योंकि शनि इज व्हाट, शनि इज कर्म कारक। शनि चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी आप कंफर्ट है उसे त्यागें और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन अप्रोच के साथ, अपने लाइफ को, अपने ऑब्स्टिकल्स को किस तरह से अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है, वो शनिदेव आपको सिखाएंगे। और अगर आपके अंदर ये सब गुण हैं, तो ढैया आपको एक राइजिंग स्टार के रूप में आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो अगर आप डरे हुए हैं या आपको डराया गया है, तो आप ना डरें, ये वीडियो देखें, 1 बार नहीं 2 बार देखें, आपको इंसाइट मिलेंगे कि भाई कुछ चीजें हैं जो मैंने पास्ट में खराब करी हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ लोग मुझसे छूटेंगे, कुछ लाइफ लेसन्स मुझे लर्न करने पड़ेंगे कि भाई मैं किसी को अगर दुख दे रहा हूं तो मुझे भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स वो चीज देगा। आप गार्डनिंग करें, आप पेड़ पौधों के साथ जुड़े, नेचर के साथ जुड़े, बट आप जितना कर्म करेंगे, तो जब आप कर्म करते हैं ना, आपकी बॉडी टायर्ड होती है, देन यू हैव अ साउंड स्लीप। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, बस आप शनिदेव को ही कोसते रहेंगे कि अरे यार शनि आ गया ना, अदरवाइज मैंने तो इलॉन मस्क बन जाना था, मैंने तो नेक्स्ट टाटा बिरला की तरह एम्पायर बना लेनी थी, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप निरंतर रूप से विथ लॉट ऑफ परसिवरेंस, लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी रखेंगे अपने काम में, ये ढैया आपको चमका देगी। बस आपको डरना नहीं है, आपको बस, और बेस्ट ये है कि आप डिसिप्लिन अप्रोच करें, आप महादेव से जुड़े। आप मंडे को आप फास्ट कर सकते हैं, थ्रू आउट ढैया आप मंडे का फास्ट करें, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को हटाएगा। आप मंडे को श्रम दान करें,
फिजिकली आप किसी मंदिर से जुड़े, आपका जो भी रिलीजन है, मस्जिद की सफाई करें, गुरुद्वारों की सफाई करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को ग्राउंडेड हो जाएंगे। दिस इज व्हाट शनिदेव वांट्स टू मेक यू। आपको चाहता है कि आप आप दूसरे लोगों की भी पेन को समझे। हो सकता है आप लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव किया हो, बट अब आपको लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स लर्न करने हैं जो आपने हो सकता है उस टाइम पे लर्न ना करे हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और जिससे आपको समझ आएगा कि ढैया से डरने की जरूरत नहीं है। ये एक आपके लिए सिर्फ जैसे हम एग्जाम देते हैं ना स्कूल टाइम में, तो ये आपके लाइफ का एग्जामिनेशन है। आपने अब तक जो किया है वो आपको मिलेगा और जो आप डिजर्व करते हैं बेस्ट, अगर आपने सब कुछ अच्छा किया है तो ये टाइम आपको वो रिजल्ट देगा आपने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप अपने रिलीजन से जुड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छा है, मेडिटेशन करते हैं, आप किसी तरीके से भी लोगों की हेल्प करते हैं जिन्हें आपकी हेल्प की जरूरत है, चाहे वो अपने हो, चाहे वो आपके पराए हो, चाहे वो आपके आसपास के नेबर्स हो, बहुत अच्छा है। आप अपने कंट्री के लिए कुछ करते हैं, बहुत अच्छा है, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सो इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे लोगों के लिए अच्छा है, आपका भी पुण्य बढ़ेगा और शनिदेव भी खुश होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू लॉकिक, स्टे ब्लेस्ड, जय बालाजी।